Hi everyone, welcome to my channel Stock Market India Reporter. Don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon to stay updated with the latest videos. आज के वीडियो में बात करेंगे हम मारुति सुजुकी Q1 रिजल्ट का। प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है और कल का वीडियो में जो मैं टारगेट दिया था 13,300, आज के दिन ही टारगेट फुलफिल हो गया। बाकी देखेंगे बहुत सारा रिजल्ट निकला है, मार्केट कैसे बिहेव किया उसके ऊपर, और बात करेंगे आज स्टॉक ऑफ द डे जो है टोरेंट पावर। एक साल में 175% रिटर्न दे चुका है, आगे भी और देने वाला है। चार्ट के बारे में बात करेंगे, इसका फंडामेंटल क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखिए जरूर, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मार्केट क्लोज होने के बाद मारुति सुजुकी का रिजल्ट निकला। एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छा था, एस्टिमेट को बीट किया मारुति ने, और प्रॉफिट 47% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ, 3,650 करोड़। अगर देखेंगे इसका जो सिनॉप्सिस है, दैट सेज दैट एक्सीडिंग द स्ट्रीट एस्टिमेट ऑफ 3,467 crore, it become 3,650 crore. However, revenue grew 9.82 to 33,875 crore, missing the 34,770 estimate. So revenue में थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन profit after tax उसमें बीट किया मार्केट में। Margin were 12.6 above the 12% forecast, driving the share up 4% to record 13,390. जो 13,300 का मैं टारगेट दिया था कल का वीडियो में, मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, ऊपर जाके देख सकते हैं आप, वो आज ही टच हो गया। यह है मारुति सुजुकी, देखिए चार्ट क्या बोलता है। सो यह है मारुति सुजुकी का डे चार्ट, और जैसे आप देख सकते हैं कि 13,300 जो टारगेट था आज उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया, लेकिन सेटल जो हुआ वही पुराना रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा बहुत करीब। वॉल्यूम अच्छा खासा है, डिविडेंड आने वाला है स्टॉक का, तो इसको अपना रेडर पे रखिए और बाई करके चलिए। 125 रुपये डिविडेंड है, तो डिविडेंड डे पे थोड़ा बहुत तो नीचे आना जायज़ है स्टॉक का, बट पोटेंशियल काफ़ी हाई है। और जैसे मैंने कहा था, अगर 13,300 क्रॉस करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 13,880। सो यहाँ से और करीब 600-700 पॉइंट मारुति सुजुकी दिखा सकता है आने वाले दिन पे। और एक लार्ज कैप महिंद्रा 6% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप आया उसका नेट प्रॉफिट में। मारुति सुजुकी का अच्छा खासा प्रॉफिट था, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला। रेवेन्यू इसमें थोड़ा बड़ा है, 10% ईयर ऑन ईयर। सो महिंद्रा, दिस इज द रिपोर्ट कार्ड फॉर Q1। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड PSU स्टॉक नेट लॉस और भी बढ़ के 211.4 करोड़ हो गया Q1 पे। रेवेन्यू ऑल्सो 10% से नीचे ग्रो हुआ। सो दैट्स द BHEL न्यूज फॉर द रिपोर्ट, Q1 रिपोर्ट। हाउएवर BHEL जो स्टॉक है ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है पिछले एक साल में। लार्ज कैप PSU कोल इंडिया प्रॉफिट राइज हुआ मार्जिनली 4% ईयर ऑन ईयर, एस्टिमेट भी बीट किया, तो देख सकते हैं कोल इंडिया आगे जाके कैसे परफॉर्म कर सकता है। सिनॉप्सिस इज सेइंग दैट कोल इंडिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग अप्रैल-जून पीरियड वाज मार्जिनली अप टू 36,465 crore and net profit increased by 26% from 8,682 crore reported in the previous March quarter. Meanwhile, the revenue declined by 3% quarter on quarter. The company reported EBITDA of rupees 14,339 crore for this particular quarter with a margin of 39.3%. So that's the Coal India result for you. Mankind Pharma, very interesting stock. Recently there is acquisition news. We'll see that one more time. I have a video for that as well. So profit rise 10% year on year to 4,543 crore. And the synopsis suggests that Mankind revenue from operation for the same period increased 12% year on year, up from 2,579. Currently it's 2,893. And this is the news I was talking about, the Mankind Pharma to acquire Bharat Serum from Advent International for 13,630 crore. So that's the company which is actually leader of women health and fertility drug market. So that particular company going to be acquired by Mankind Pharma. So R&D and consumer base both should be increased for Mankind, and with a good result, Mankind should perform well in near future. Tata Steel large cap net profit rise 51% to 960 crore. However, it misses the estimate. Revenue operation decline 8% to 54,771 as against 59 crore in Q1 FY24. So yeah, Bank of Baroda PSU Bank net profit rises 9.5% to 4,458 crore, and the asset quality also improved marginally. So let's discuss about the stock of the day, Torrent Power. Consolidate profit after tax zoom 87% year on year to 996 crore. So yesterday the result came. This is the daily chart of Torrent Power, and as you see, it have respected the 50 EMA multiple times in recent past, at least since May 2024. So in recent past, in 1st July also it touched the same level, again in 8th of July, again in 23rd of July, very recent past, and then the company result came and it just broken all the resistance level, which was 160, 1628,
and now currently trading in 1866. So 16% up in a one day, and currently the stock is moving towards 2271. If it breaks this 1896 level, there is a potential the stock can go up to 2271. So let's see how much return it made to the investor. 1 lakh invested 1 year ago. Currently the valuation is 275, which is 175%. 3 years, 1 lakh became 4 lakh 1000, that is 301%. And even in a single month, the 1 lakh become 1 lakh 28,000, that is 28% return. So that's the amount of return Torrent Power already made to the investor, and I see there's much more potential left for this stock. So let's see how Torrent Power performed against his peers like NTPC, Tata Power and Adani Power. So as you see, I have chosen the date of 31st of July, just 1 year before from today, and it returned 177%. We saw that return calculator, right? And if the same amount invested in NTPC 1 year before, 90% is the return from NTPC. Tata Power, 91%. Adani Power, almost same as Torrent Power, 162%. So this showcase that how the peer perform in the similar time, right? The Torrent Power leading this game, and as I showed the chart, there is a high potential the Torrent Power can move further from the current level. So keep it in your watch list, invest with the proper analysis and make your own decision. That's all for today's market update. Remember to stay informed and make well-researched decision on your investment. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching, and we will see you again in next video.